हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। बीएसटीसी 2024 4 अगस्त को आपका यहां पर फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के कुछ नंबर कम रह गए, उनको यहां पर फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली, तो उनका अब एक ही सवाल है, आखिर सेकंड लिस्ट इसकी कब तक देखने को मिलने वाली है। सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो कितनी कम होने वाली है फर्स्ट लिस्ट से। सेकंड लिस्ट में कितनी सीटें यहाँ पर अभी और भी बच रही हैं, जिससे कि हम आगे इंतजार करें। अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो हम कोई और तैयारी करें। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर इसमें जरूरी सूचना होने वाली है जिनका 2024 बीएसटीसी में बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ से वो बहुत दूर नजर आ रहे हैं, उनका नहीं हो रहा। उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको सेशन को कंप्लीट वॉच करना है। मेरा आप सभी से बस एक विशेष अनुरोध यही है कि आप काफी बार क्या करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, है ना, कि वीडियो मैंने आपको क्या बताया है क्या नहीं बताया, क्या आपको आगे करना है क्या नहीं करना, बस आप हल्का फुल्का वीडियो देखते हो, बाकी स्किप करते हो, फिर तुरंत कमेंट करते हो और फिर ये कहते हो कि सर आप तो रिप्लाई नहीं देते। जब पूरी बात आपको वीडियो में बता रखे तो फिर बार बार के कमेंट का या तुम्हारे कॉल का या तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसलिए आप सभी को मेरी विशेष सलाह यही है कि पहले एक बार आप वीडियो कंप्लीट देखें। अगर फिर भी आपका डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो में मैंने आपके सेकंड लिस्ट से रिलेटेड सभी सवालों को इसमें मैंने सम्मिलित किया है। आपको इधर उधर बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो आपको गुमराह कर रहे हैं सेकंड लिस्ट को लेकर, उनसे भी आपको बचना है। और सारे सवाल मैंने आपके इसी में लिए हैं, तो बस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ज्यादा बातें इसमें नहीं करेंगे। आपके सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड लिस्ट कितनी सीटों पर आएगी, सेकंड लिस्ट में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इससे पहले ये अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर आप सभी साथियों की सहायता के लिए बनाया गया है। अभी तक यदि आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ये 2 नंबर आपके लिए दिए गए हैं, 7014579153 8503912680। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आगे की जो भी जानकारी अपनी होगी सेकंड लिस्ट को लेकर वो आपको यहाँ पर इसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स का, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले साथियों एक और छोटी सी बात मैं आपके साथ कर लेता हूं। जिन अभ्यर्थियों का बीएसटीसी 2024 में दूर दूर तक भी कहीं उनको सिलेक्शन नजर नहीं आ रहा है और फिर भी उनका उद्देश्य है बीएसटीसी करना, तो उनके लिए ऑल टाइम टॉपर्स अभी से लेकर आया है बीएसटीसी 2025 का सफलता बैच। सिलेक्शन का है इरादा तो ऑल टाइम टॉपर्स संग कर लो वादा। यदि आपने मन में ठान रखे मैं बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्की करनी है, तो आज ही ऑल टाइम टॉपर्स के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आपको पता है ऑल टाइम टॉपर से बेस्ट बीएसटीसी के लिए कोई नहीं है। क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट केवल और केवल साथियों नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, मात्र और मात्र 399 रुपए में पूरे 1 साल के लिए आपको पूरा कोर्स देखने को मिल रहा है। और अभी से आप तैयारी करेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। दिन प्रतिदिन साथियों बीएसटीसी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले 400 के आसपास नंबर आ गया, अब की बार 430-35 तक भी नंबर नहीं है, 35 तक, 435 तक है ना, 441 पर जर्नल वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब की बार सोचो 25 में लगभग 470 से कम तो सोचो नहीं मत। तो अभी से टारगेट बना लो कि कम से कम आपको बीएसटीसी 2025 में 500 प्लस नंबर चाहिए। अगर 500 प्लस नंबर आपके हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए ऑल टाइम टॉपर्स के सफलता बैच है, इसे अभी से ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लासें देखने को मिल रही हैं, पैनल पीडीएफ नोट्स देखने को मिल रहे हैं, 15 मॉडल पेपर 200 क्वेश्चनों के, और अब तक के आपके यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक अलग से टेस्ट, और 2008 से 2024 तक के सभी पुराने पेपरों का हल नए पैटर्न पर आधारित अनुभवी टीम के द्वारा साथियों नोट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, मात्र और मात्र 399 रुपए में। इसके लिए आपको ऑल टाइम टॉपर्स का यहाँ पर साथियों ये अपना एप्लीकेशन है, जिसे आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। और इसके बाद एक चीज और यहाँ पर मैं बताता हूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, अब आपको पता है साथियों राजस्थान में सीटी लागू कर दिया गया है हर भर्ती के लिए ना,
12वीं पास के बाद, पहले तो आप 12th पास करते, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे लिया आपने, एलडीसी का एग्जाम दे लिया, पटवारी का एग्जाम दे लिया, ठीक है, वीडियो का एग्जाम दे लिया। लेकिन अब एक नया नियम राजस्थान में लागू कर दिया गया है। अब जो भी आप एग्जाम दोगे, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, उससे पहले आपको एक सीटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। और सीटी स्नातक वाला आपका फॉर्म भी निकल आए हैं और 12th वाले भी आपके जल्द निकल आएंगे। तो इसके लिए भी ऑल टाइम टॉपर्स पर आपका ये सिलेक्शन बैच, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लेना, मात्र और मात्र साथियों 499 रुपए में, ठीक है। अब बात आते हैं अपने मुद्दे पर और बात करते हैं साथियों सेकंड लिस्ट को लेकर। तो देखो भैया, सबसे पहले तो बात करते हैं सेकंड लिस्ट आपकी कब तक आने की पूरी संभावना है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, सेकंड लिस्ट को लेकर, सेकंड लिस्ट जो आपकी जारी होने की संभावना है, अगर होता है 2023 की तरह, तो सेकंड लिस्ट आपकी आएगी अपवर्ड मूवमेंट के साथ, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट यदि आपका होता है अपवर्ड के साथ, तो अपवर्ड के साथ भी आ सकती है, अपवर्ड के साथ। और अपवर्ड मूवमेंट ये रिजल्ट कब आएगा साथियों, यहां पर अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट आपका आएगा 19 अगस्त को। अब आप ये मत कह देना कि मैंने आपसे कह दिया कि अपवर्ड के साथ आएगी, भाई थोड़ा फेरबदली हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पीटीटी में अब की बार कितनी फेरबदली कर दी गई थी, है ना, ठीक है। अपवर्ड भी कैंसिल कर दिया था, फिर अलग से 1000 रुपए की और रसीद उन्होंने कटवाई, है ना, ठीक है। तो यहां भी हल्का फुल्का सा बदलाव देख रहे हैं, ज्यादा नहीं देख, लेकिन जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, सेकंड लिस्ट आपकी अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ आपकी आएगी। अपवर्ड मूवमेंट आपका फर्स्ट लिस्ट वाला होगा 14 से लेकर 16 अगस्त तक, 19 अगस्त को आपका यहां पर अपवर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसी के साथ आपको सेकंड लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ओके। अगर अपवर्ड के साथ जारी नहीं होता है, अपवर्ड के साथ यदि आपका सेकंड लिस्ट जारी नहीं होती है तो, है ना, नहीं होती है तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका होगा अगस्त लास्ट वीक, अगस्त लास्ट वीक कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं साथियों सितंबर फर्स्ट वीक, ठीक है ना, सितंबर फर्स्ट वीक ये आपका जारी कर दिया जाएगा। तो परेशान होने की आपको बार बार आवश्यकता नहीं है ना, और इतने वीडियो भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे कि सेकंड लिस्ट आपकी कितनी सीटों पर जारी होने वाली है। तो आपको पता है साथियों, जो फर्स्ट लिस्ट आपकी यहां पर है, फर्स्ट लिस्ट कितनी सीटों पर जारी की गई है, 24,117 सीटों पर जारी की गई है। अब यहां पर सेकंड लिस्ट के लिए आपकी सीटें कितनी खाली हैं भैया, 1853 सीटें खाली हैं, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट के लिए आपकी जो यहां पर सीटें खाली हैं, वो यहां पर कितनी सीटें खाली हैं, 1853 सीटें खाली हैं। ये सीटें तो आपकी खाली हैं। अब एक वीडियो मैंने बताया था और वहां पर आपको बताया था उस वीडियो में कि लगभग 2 से 2.5 हजार के बीच में आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पागल बना रहे हो, सीटें तो 1853 ही है, तो 2000 सीटों पर कहां आएगी। देखो मैंने पहले भी उस वीडियो में आपको बताया था, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, कम से कम काफी संख्या में बच्चे ऐसे होंगे, लड़कियां, खासकर लड़कियां, चलो लड़के तो लोट पड़कर दूर दूर से कर लेंगे, जैसे किसी को 400 किलोमीटर दूर मिला, किसी को 600 किलोमीटर दूर मिला, किसी को 500 किलोमीटर दूर मिला, वो तो कर लेंगे। लेकिन जो ज्यादातर जो लड़कियां हैं, घर वाले लड़कियों को दूर नहीं भेजते। जैसे किसी का लड़की का गृह जिला बांसवाड़ा है, अब उसको धौलपुर पटक दिया, तो भाई बताओ कैसे कर पाएगी, अकेली कैसे रह पाएगी। और कॉलेज वाले तो डोनेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान लो कोई अलवर का, उसे जैसलमेर पटक दिया, तो वो कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में काफी संख्या में यहां पर सीट खाली रहने का अनुमान है, और ऐसे में ये जो आंकड़ा है साथियों आपका, ये जा सकता है 2000 से लेकर 2500 तक, है ना। लगभग मान के चलो कि आपके ये सेकंड लिस्ट 2000 से 2500 सीटों के बीच आपकी जारी हो सकती है। लड़के भी ऐसे हैं जो लड़के भी नहीं करना चाहते। काफी बच्चों को मेरे पास फोन आए कि सर हमारा अभी बीएड सेकंड ईयर चल रहा है, अभी हमारे एग्जाम भी नहीं हुए और 22 अगस्त से सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, अब बताओ हम क्या करें, ठीक है ना। तो ऐसे में आपकी सेकंड लिस्ट जो जारी होने के चांस हैं पूरे 2000 प्लस सीटों पर आपकी आएगी। 1853 तो यहां पर आपके बचे रही सीटें, बाकी 2000 प्लस सीटों पर आपकी आएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ को लेकर, ठीक है ना। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ आपकी यहां पर क्या रही है, तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ आप देख सकते हैं, जैसे जनरल में मेल कैंडिडेट के 441 और फीमेल की 432 कट ऑफ रही है। ओबीसी में 435 है, मेल फीमेल की 426 है। ईडब्ल्यूएस में 429 मेल है, 423 फीमेल है।
एमबीसी में 432 मेल है, 426 फीमेल को मिल गया कॉलेज। एससी में 420 मेल को मिल चुका है, 399 फीमेल को मिल गया है। एसटी की बात करता हूं तो एसटी में साथियों 414 पर मेल कैंडिडेट को मिल गया, जबकि फीमेल को 399 पर मिला है। अब देखो ये तो आपका फर्स्ट लिस्ट का पूरा डाटा, प्रूफ है मेरे पास इसका, जो मैं आपको अभी जस्ट आगे दिखाऊंगा, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि मेरे ओबीसी में 435 थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 429 महिला कैटेगरी में थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों कॉलेज नहीं मिला, ज्यादा नंबर होने के बाद भी। देखो साथियों, मैंने आपको क्या बताया था, ये बात विभाग ने भी पहले स्पष्ट कर दी है कि बीएसटीसी की कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की जाती। जो आप कॉलेज भरते हो, कॉलेज भरने के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित की जाती है। ये तो हम एक छोटा सा आंकड़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई चलो इतने के दायरे में आपका सिलेक्शन हो रहा है, बाकी ऑफिशियल इसकी कोई कट ऑफ जारी नहीं होती कि चलो कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज देते हैं ना। तो इस चीज को आप भ्रम को निकालो कि आपके ज्यादा नंबर है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला। हो सकता है आपने कुछ गलतियां कर दी हो, क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे 469 नंबर थे और मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू बस एक कॉलेज भर दे, तेरा उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसको ये थोड़ी पता था, उस कहते ना गांव में कि शेर को सवा शेर मिलता भी है भाई, है ना, ठीक है। अब उसको ये थोड़ी पता था कि 459 वाले उस कॉलेज में तुझसे ज्यादा बच्चे और भी हैं, उसको कॉलेज नहीं मिला, हो गया उसका 1 साल खराब। तो जो तुम गलती करते हो, अपनी खुद की मनमर्जी चलाते हो कॉलेज भरते टाइम। पहले मैंने कितने सारे वीडियो बनाए थे कि बच्चों कॉलेज तरीके से भरना, ज्यादा चाहे तुम्हारे 500 नंबर क्यों ना आ रहे हो, गलती मत कर देना कि 500 पे चलो मैंने 2 कॉलेज भर दी। अरे भाई तुमसे ज्यादा नंबर वाले भी तो हो सकते हैं उन कॉलेजों में। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है। और यहां पर तुम्हें कमेंट में मैं दिखाता हूं उन बच्चों के, यहां पर देखो एक बार तुम, 2-3 बच्चों के कमेंट हैं। जैसे देखो, एक तो तुम्हें यहां पर ये नजर आ रहा होगा, ये कमेंट ये रहा, देखो ये मैंने एक वीडियो डाला था और इसमें था कि मेरे 432 एमबीसी से थे, मेरा तो नहीं हुआ ऑल राजस्थान। फिर एक बच्चे का कमेंट यहां पर था, एससी मेल 420 में हुआ है क्या किसी का? बिल्कुल हुआ है, प्रूफ दिखाऊंगा आपको, घबराए नहीं। फिर एक है मेरा नहीं हुआ है भाई एससी 420 में। फिर एक और कमेंट आप देख सकते हैं, आपने बताया कट ऑफ ओबीसी की 435 रही है, जबकि मेरे 444 नहीं मिली कॉलेज। अब भाई मेरी गलती थोड़ी यार, तुझे 444 पर कॉलेज नहीं मिली तो हो सकता है तूने कॉलेज भरने में गलती कर दी हो, है ना। बल्कि तुझे दिखाऊंगा ओबीसी में 400 पर, ये देख अभी देख बच्चे, ओबीसी में 435 पर दिखाऊंगा तुझे कॉलेज मिलता हुआ, है ना। इधर देख, 1 मिनट, कहां है ओबीसी का 435 वाला बच्चा? है ना, ये देखना एक बार इधर तुम, ये देखो भाई, इधर देख लेना तुम अच्छे से इसको ध्यान से। ये तुम्हारी फैकल्टी है, ये कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी है, अलॉटेड कैटेगरी कैंडिडेट को कौन सी कैटेगरी में कॉलेज मिला है, और ये प्री डीएलएड मार्क्स। चारों चीजों को अच्छे देख लेना। अगर तुम्हें नहीं दिखता तो मेरा चश्मा ले लेना, इसको यूज कर लेना और चश्मा लगाकर अच्छे से आंख फाड़ के देखना, है ना, ठीक है। दुख होता है जब मान लो आपको अच्छी अपडेट दो फिर आप ऐसे नेगेटिव कमेंट करो ना, तो बहुत दुख होता है। ऐसा मन करता है कि इनको अपडेट देना ही बंद कर दे, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार 1-2 अपवादों की वजह से बाकी और बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते, है ना। पागल बनाने को तो यूट्यूब पर बहुत सारे और चैनल है, वही बहुत बना रहे हैं आपको पागल दिन भर दिन, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसकी फैकल्टी कौन सी है, प्री डीएलएड जर्नल है, ठीक है। इसकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, अच्छे से नजर आ रहा है। इसको कॉलेज मिला है जर्नल कैटेगरी में, कितने नंबर पर मिला है भाई, 435 पर। अब मैं कैसे मान लूं कि तेरे को 445 उस पर भी नहीं मिला कॉलेज? भाई यहां तो इस बंदे को 435 पर मिल चुका है ना कॉलेज। फिर इसके बाद ये देखो अगला, ये फीमेल कैटेगरी में, ये महिला अभ्यर्थी ओबीसी में, इसको 426 पर कॉलेज मिल चुका है महिला अभ्यर्थी को। फिर इसके बाद यहां पर मैं बात करता हूं जर्नल, देखो महिला जर्नल में इसको 432 पर कॉलेज मिला है। अब बताओ भैया, जो बच्चों ने मुझे प्रूफ भेजे उन्हीं आधार पर मैंने आपको एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो आपके लिए बताया है। फिर आगे देखो, आप एक और बताता हूं आपको, देखो अब ये 273 पर कॉलेज मिला है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको पागल बना रहे हैं, थंबनेल पर लिख दिया 273 पर मिला कॉलेज, हुआ बहुत बड़ा घोटाला। भाई घोटाला कुछ नहीं, अरे पहले उसकी कैटेगरी भी तो देखो, कैटेगरी क्या है, वो है यहां पर वीडो कैटेगरी से, जर्नल की महिला है, जनरल कैटेगरी में है, वीडो कैटेगरी से फीमेल है भाई, इसलिए उसे 273 पर कॉलेज मिला है। भाई तुम भी अपना
और वीडियो कर देते उसमें तो तुम्हें भी इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाता। कम से कम यार इन चीजों को देखा करो तुम, और तभी उसका अंदाजा लगाया करो। ऐसे ही कुछ नहीं होता बातें बनाने से ना। फिर यहां पर ये देखो, एक कहेगा कि और ओबीसी में तो 390 पे कॉलेज मिल गए, ये कैसे? भाई उसे मिला है डिफेंस की वजह से। किसकी वजह से मिला है? डिफेंस, डीएफ। अरे डिफेंस इसका रिलेशन होगा कोई, हो सकता है इसका पापा आर्मी में हो, है ना, ठीक है। तो इसलिए इसे डिफेंस का यहां पर लाभ मिला है, और महिला अभ्यर्थी है फीमेल, इसको इसलिए 390 पर कॉलेज मिल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। अब बहुत सारे कहेंगे एसटी, एसटी की कट ऑफ मैंने बताई थी अभी 414 कि एसटी को तो यार 414 पर कॉलेज मिला है, लेकिन यहां तो एसटी को 360 पर कॉलेज मिला है। अरे भाई, एक आता है नॉन टीएसपी और एक होता है एरिया टीएसपी। तो जो एसटी नॉन टीएसपी एसटी में जो कॉलेज मिली है 414 पर मिली है, जबकि टीएसपी एसटी में कॉलेज मिली है 360 नंबर। तो ये चीज तुम देखा करो यार, फिर डिसाइड किया करो कि हाँ मेरी कौन सी कैटेगरी है, इसको कौन सी कैटेगरी में कॉलेज मिला है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने भ्रम होता है यार कहीं फर्जीवाड़ा, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता भैया, ठीक है ना। ओके, फिर एक नेक्स्ट देखो, ये है ओबीसी संस्कृत से। अब उसने ये तो देख लिया ओबीसी यार 3 पर कॉलेज इसे कैसे मिल गई, भाई उसका कोर्स भी तो देखो यार, संस्कृत वाला है, सामान्य थोड़ी जर्नल, इसको 360 पर कॉलेज मिली है। फिर एक नेक्स्ट अगला आपका है, देखो अब तुम कहोगे यहां तो प्री डीएलएड जर्नल है, ये ओबीसी है, लेकिन इसको 426 पर कैसे मिल गया? अरे जर्नल में तो ओबीसी को जो कॉलेज मिला है वो 435 पर मिला है, लेकिन 426 पर इसको कैसे मिल गया? भैया इसकी जो है माइनॉरिटी वाली कॉलेज है ना, ये जैसे मैंने बताया था ना आपको, कॉलेज माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक वाले, तो ये वो है आपके माइनॉरिटी वाले, तो इसको माइनॉरिटी की वजह से 426 पर ओबीसी में कॉलेज इसे मिला है। अगर तुम भी माइनॉरिटी लेते हो तुम्हें मिल जाता। फिर एक देखो, ये भी जर्नल है, ये भी ओबीसी है, लेकिन ये पीएच कैसा है? पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड, जो कहते हैं अपन दिव्यांग, और इसको मिला 399 पर कॉलेज। तो इन चीजों को तुम देखो, अगर इन चीजों को तुम पहचानना सीख गए अच्छे से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में हकीकत क्या है और कट ऑफ क्या जा रही है। ये देखो एससी की कट ऑफ 420 नंबर पर कॉलेज मिला एससी कैटेगरी में। फिर इसके बाद ये महिला अभ्यर्थी है एससी कैटेगरी की, महिला अभ्यर्थी एससी कैटेगरी को 399 पे कॉलेज मिल गया है, ठीक है। फिर ये आपका ईडब्ल्यूएस है मेल कैंडिडेट, इसको 429 पर कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना। इसके बाद ये एससी कैटेगरी में पीएच कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इसे 297 पर इसलिए कॉलेज मिला यहां पर, ठीक है। ओके, ये एसटी कैटेगरी है, एसटी वालों को 414 पर मिला है, जो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद ये अल्प भाषा वाले को मिली है ओबीसी में 411 नंबर पर कॉलेज। तो इस प्रकार से कॉलेज आपको मिलता है, आप यहां पर कंफ्यूज ना हुए, है ना, ठीक है। जो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ मैंने बताई है साथियों आपको अभी जस्ट, ये अपनी फर्स्ट लिस्ट की एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी रही है, बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ रही है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बच्चे ने अभी कमेंट भी किया था उसमें, और जैसे कि यहां पर उसने कहा था कि मेरा ओबीसी में 435 पर नहीं हुआ। तो यहां पर साथियों क्या होता है, एक सिस्टम होता है, जैसे आपके मान लो समान नंबर, वो समान आपके क्या है भैया, नंबर है, ठीक है ना। अब समान नंबर कितने हैं? समान नंबर जैसे मान लो कि आपके 435 में उदाहरण लेकर चलता हूं ना, जैसे ये 435 नंबर है, ठीक है। अब इस अभ्यर्थी के 435 नंबर हैं और एक दूसरा अभ्यर्थी है, इसके भी 435 नंबर हैं। अब इसकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, है ना, और इसकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, इसकी डीओबी जैसे मान लो कि आप ये मान के चलो कि 14/7/95 मान लो, ठीक है। और इसकी जो डीओबी है वो आप मान लो 20/8/2000 उदाहरण के लिए मान लो, ठीक है। तो यहां पर जो सिस्टम है वो क्या कहता है, विभाग ने पहले ही स्पष्ट दिशा निर्देशों में बता दिया कि किसी भी कैटेगरी में कैंडिडेट के समान नंबर आने की स्थिति में जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी, जिसकी एज ज्यादा होगी, जन्मतिथि उसकी ज्यादा होगी, उसको पहले कॉलेज मिलेगा। तो अब यहां पर आपके अनुसार पहले कॉलेज किसे मिलेगा? एक नंबर वाले को, इसको नहीं मिलेगा भैया कॉलेज, पहले कॉलेज मिलेगा इसको। अगर इस कॉलेज में सीट खाली रहेगी तो फिर इससे मिलेगा। तो ज्यादातर बच्चों के जो साथ हुआ है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे एससी में, अभी जो मैंने दिखाया था ना कमेंट, यहां पर जैसे इस बच्चे ने अभी कमेंट किया था, यहां पर एससी वाले बच्चे ने
ये दो बच्चों ने कि एससी मेल 420 पर नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ 420 पर। तो बच्चे उसका यही कारण था आपका नहीं होने का कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कॉलेज आपने फिल की थी उनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां कम पड़ गई थी, तो जो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वाले थे उनका सिलेक्शन वहां पर हो गया। ठीक है, तो ऐसे परेशान ना हो। और जो यहां पर जैसे 420 जैसे मान लो 441 पर जिसका नहीं हुआ उसका सेकंड लिस्ट हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड लिस्ट में जो ज्यादातर चांस बनेंगे जो फर्स्ट लिस्ट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ में रहे उनका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में होगा। अब बात आती है साथियों सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की आपकी, कि आखिर आपकी जो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है वो आपके कितनी रहने वाली है, इसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। तो सेकंड लिस्ट की जो आपकी कट ऑफ है ये आप यहां पर अच्छे से देख लेना। अब देखो भैया, कट ऑफ ज्यादा नहीं टूटेगी, या तो आपके रहेगी एक क्वेश्चन का अंतर या रहेगा दो क्वेश्चन का अंतर, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम खूब खींच के करोगे ना तो 3 क्वेश्चन का अंतर। मतलब क्या हुआ, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, अब यदि अगर एक अंक का अंतर आता है तो 438 पर मेल को कॉलेज मिलेगा, 2 अंक का और 2 क्वेश्चन का अंतर आता है तो 435 पर। तो ज्यादातर यूट्यूबर है उनको पता नहीं है कुछ भी, है ना, वो ऐसे पागल बना रहे हैं आपको। कोई कह रहा है 1 अंक की कमी होगी कट ऑफ में, कोई 2 अंक बता रहा है। अरे भाई, शिक्षण अभिरुचि में अगर होता फॉर्मूला 0 1 2 3 तो आप यहां पर आइडिया लगा सकते थे 1 2 3 का, लेकिन अब शिक्षण अभिरुचि में केवल और केवल आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो इसलिए 1 2 का तो मामला ही खत्म हो गया, सीधा सीधा मामला चलेगा 3 का भैया। यहां पर कितने का चलेगा, 3 का। ठीक है, अब या तो आपको 438 पे कॉलेज मिलेगा या 435 पे मिलेगा। फीमेल की बात करो तो फीमेल में या तो 438 पे मिल जाएगा या 426 पे मिल जाएगा। अगर रहेगा 1% का अंतर, 1% कम होगी कट ऑफ, 3 अंक कम होगी तो इतने पर, और 6 अंक कम होगी तो इतने पर। इसी प्रकार से आपके इन कैटेगरी में हो जाएंगे। ओबीसी में 429 432। ठीक है, यदि ओबीसी फीमेल की बात करूं, अगर एक क्वेश्चन यानी 3 नंबर कम होगी तो 423 पर मिल जाएगी। अगर ज्यादा होगी 2 अंक 2% कम होगी तो 420 पर मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यदि 3 अंक कम होगी तो 426 पर, 6 अंक होगी तो 423 पर। यहां पर यदि 3 अंक कम होगी 420 पर, 6 होगी तो आपका ये। तो इस प्रकार से यदि आपके यहां पर जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी के अनुसार यदि आपके ये नंबर बन रहे हैं तो ही आप सेकंड लिस्ट में अपना श्योर सिलेक्शन समझें। अन्यथा बीएसटीसी 2024 या बीएसटीसी 2025 या सीटी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर ऐसे ही आप अभी लगे रहोगे तो आपका समय बहुत निकल जाएगा, पछताने के अलावा साथियों कुछ नहीं मिलेगा। कहते ना कि अंत समय पछतात, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत को चुग जाती है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। तो अभी भी आपके पास समय है, अपनी तैयारी में लग जाएं। और इतनी अच्छी जानकारी साथियों मुझे लगता है कि आपको किसी ने भी अभी तक नहीं दी होगी, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब कट ऑफ के लिए बार बार इधर उधर किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एकदम मैंने आपको सटीक आंकड़ा बता दिया है। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।